वाणी जी के साथ संपन्न करते हैं। मैं एक बात कहा करती हूं प्रायः अपने प्रवचन में, कई लोग कृष्ण बनने की कोशिश करते हैं और कई लोग भगवान कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हैं या व्यंग करते हैं या उसे गलत मानते हैं। दो चार विवाह अगर हम भी कर लें तो क्या दिक्कत है? अगर भगवान कृष्ण 16,108 विवाह कर सकते हैं तो दो चार हम भी करें तो क्या दिक्कत है? कई लोग कहते हैं कि भगवान ने रास रचाया लाखों गोपियों के बीच में, अगर हम भी थोड़ा रास रचा लें, रंगरेली कर लें तो क्या दिक्कत है? मैं एक निवेदन करती हूं, कृष्ण बनने की कोशिश कभी मत करना, और जो कृष्ण ने किया वो तो कभी कर ही मत लेना। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता है। जिन लोगों को इतना ही शौक है कि जो भगवान कृष्ण ने किया वो हम भी करें तो क्या दिक्कत है? उन लोगों से मैं कहना चाहती हूं, तुम कृष्ण कभी नहीं बन सकते। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज महाराज को अपनी छिंगली उंगली पर धारण कर लिया। जो लोग कृष्ण बनने की बात करते हैं, जो लोग कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से कहती हूं कि 7 कोस की तो बात छोड़ो, अगर आप अपनी छिंगली उंगली पर 700 ग्राम वजन भी उठा के दिखा दो तो मैं मान जाऊं कि हाँ, जो कृष्ण ने किया वो आप कर सकते। कृष्ण बनने की कोशिश कभी मत। 6 दिन के कन्हैया ने पूतना को मार दिया। जिस दिन पूतना मरी उस दिन भगवान की छठी थी। तात्पर्य क्या है? पूतना जो है ना, ये अज्ञान है, ये अज्ञान का स्वरूप है। इसे अज्ञान कहा जाता है। और ये मायावी है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ये अज्ञान है और ये मायावी है। और जीव के जीवन में ये जो माया है ना, ये माया कब प्रवेश करती है? पूतना रूपी माया चतुर्दशी को आई। और 14 का अर्थ क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 पुरुषार्थ। तो 5 दूनी 10 और 4 14।
ये अज्ञान रूपी जो माया है ना, ये 14 स्थानों से प्रवेश करती है। इसलिए पूतना चतुर्दशी को ही आई गोकुल में। और कब करती है पता है? जब जीव के जीवन में भजन नहीं होता। पूतना कब आई? जब भजना नंदी, नंद बाबा गोकुल में नहीं थे, मथुरा में इनकम टैक्स चुकाने गए थे। तो ये पूतना आई, अज्ञान का रूप है। 6 दिन के कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया। हम तो कहते 6 साल का बच्चा अगर चूहा मार के बता दे तो मान जाए कि हाँ, जो भगवान कृष्ण ने किया हम कर सकते। जो लोगों की धारणा है ना, मैंने कल निवेदन किया था आपसे, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, भगवान की अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष का बालक निष्काम होता है। मेरे भगवान कृष्ण योगी हैं, भोगी नहीं। योगी राज तो है पर भोगी नहीं। सुभद्रा के पुत्र की श्वास नहीं चल रही और सुभद्रा जस के तस बैठी थी चुपचाप। किसी ने कहा, सुभद्रा तुम्हारा बालक निष्प्राण हो रहा है, तुम्हें चिंता नहीं? सुभद्रा ने कहा, जिसके द्वार पर प्राणनाथ बैठे हो उसका बालक कभी निष्प्राण हो ही नहीं सकता है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि बालक निष्प्राण हो रहा है। दौड़े दौड़े भगवान द्वारिकानाथ के पास गए। बालक की श्वास नहीं चल रही। द्वारिकानाथ ने कहा, मेरी मानो तो जाकर बालक के कान में 3 मंत्र दे दो। 3 मंत्र कह दो बस, कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कभी किसी पराई स्त्री का स्पर्श ना किया हो तो बालक में प्राण आ जाए। और दूसरा मंत्र कह देना कि अगर भगवान कृष्ण ने जीवन में कोई असत्य भाषण ना किया हो तो बालक में प्राण आ जाए। और तीसरा मंत्र कह देना कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कभी रण में पीठ ना दिखाई हो, युद्ध में पीठ ना दिखाई हो तो बालक के प्राण। ये 3 मंत्र उसके कान में कहे। युधिष्ठिर ने तुरंत वहीं खड़े रह गए। जल्दी जाओ, बालक के कान में ये मंत्र कहो। युधिष्ठिर जी 10 के 10 खड़े हैं। अरे जाते क्यों नहीं, कहो ना। युधिष्ठिर ने कहा, कैसे कहूं? आप कहते किसी स्त्री का स्पर्श ना किया हो, जो हजारों गोपियों के कंधे पर हाथ रख करके नृत्य कर रहा हो, रास रचा रहा हो, उसने स्त्री का स्पर्श कैसे नहीं किया? और आप कहते हो असत्य भाषण। अरे कृष्ण, तुम्हारी असत्य भाषणों का कई प्रमाण तो मेरे पास है। कैसे मानूं कि तुम असत्य नहीं बोलते? और आपने तीसरा कहा कि रण में कभी पीठ ना दिखाई। अरे भीष्म पितामह ने जब चक्र उठाया और दौड़े थे आप रण से, एक नाम ही पड़ गया आपका, रण छोड़। तो कैसे कह दूं ये मंत्र? युधिष्ठिर जी ने कहा, जरा एक बार जाकर कहो तो बालक में प्राण आ जाएंगे, श्वास चलने लगेगी।
और युधिष्ठिर जी के कहने से भगवान कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर जी गए और उन्होंने जाकर के बालक के कान में 3 मंत्र कहे। निष्प्राण बालक की श्वास चलने लगी, बालक में प्राण आ गए। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय। सुभद्रा को पूर्ण विश्वास था कि जिसके द्वार पर प्राणनाथ बैठे हों वो निष्प्राण कैसे हो सकता है। सुभद्रा की भावना देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा, बहन ये कृष्ण राधा के बिना रह सकता है, ये कृष्ण रुक्मणी के बिना रह सकता है, पर ये कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के बिना नहीं रह सकता है। और आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान अपनी बहन को साथ में लेकर बैठे। वहां राधा रुक्मणी नहीं, बलभद्र और सुभद्रा और जगन्नाथ। वहां के लोग बड़े भाव से गाते। इतनी विशाल और सुंदर झांकी है।